अकील यूसुफ जई साहब, ये बताइएगा कि अभी की जो सूरत हाल है वो क्या है, और जो ये कहा जा रहा है कि तमाम तलबा को, असातिज़ा को रेस्क्यू कर लिया गया है और अब एक जामे तरीके से ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, कितना मुमकिन तौर पर इसमें वक्त लग सकता है? गजाला, आपकी जानिब भी दोबारा आएंगे। अभी जबकि ये ऑपरेशन बाकायदा शुरू हो चुका है इन दहशत गर्दों के खिलाफ, तो इसमें फोर्सेस के किस दस्ते को शामिल किया जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं उसमें कुछ मखसूस जो फोर्सेस होती हैं वो हिस्सा लेती हैं। जी देखिए, आमतौर पर जो इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं वो एसएसजी के थ्रू किए जाते हैं। एसएसजी कमांडोज जो कि इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए दुनिया भर में अपनी एक शनाख्त रखते हैं। तो अमूमन तो इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो उसमें एसएसजी कमांडोज ही सामने आते हैं, लेकिन इस ऑपरेशन में कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं ये इसलिए कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा कि जब तक ये मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता और वो जो महसूर 3 ख्वारिज हैं उनको भी जहन्नुम वासिल नहीं किया जाता, तो ये यकीनी तौर पर बड़ी सेंसिटिव टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जो कि ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से या तो बताई जाएगी या फिर इसके हवाले से बाकायदा अगर कोई एलानिया जारी किया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है वो ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अकील यूसुफ जई हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अकील यूसुफ जई साहब, मौजूदा सूरत हाल को किस तरह से जो है वो देखते हैं? ये जो अभी ऑपरेशन चल रहा है जिसको अब ये कहा जा रहा है कि मंतकी और हतमी अंजाम तक इसको पहुँचाया जाएगा, एक जामे तरीके से ये ऑपरेशन होगा, ये कल से लेकर अब तक की जो सूरत हाल पैदा हुई उसको किस तनाजुर में देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में ये इंतहाई खतरनाक किस्म का हमला किया गया है, और आपको याद होगा कि 2014 के दौरान जो एपीएस में हमला किया गया था ये उसी तरह का था, शायद कि उससे ज्यादा खतरनाक प्लानिंग की गई थी, मगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्विक रिस्पांस के जरिए बहुत मुख्तात अंदाज में इसको अपने मंतक के अंजाम तक को पहुंचा दिया है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि कैडेट कॉलेज जोहाना में 600 के करीब स्टूडेंट्स हैं और जो लोग वहां पर महसूर थे उनकी तादाद 650 है। तो उन तमाम को बगैर किसी डेथ कैजुअल्टी के अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब बनाया गया है। इस वक्त ऑपरेशन अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। 5-6 जो खवारिज थे जिनको महसूर भी किया गया था उन सब को मारा गया है और ऑपरेशन अकील यूसुफ जई साहब, आप ये खबर दे रहे हैं कि ये ऑपरेशन अपने अंजाम को पहुंच चुका है और तमाम दहशत गर्द इसमें जहन्नुम हासिल कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, उनको खत्म किया गया है, मगर एक पैटर्न बहुत जरूरी है जिस पर हमारी पॉलिसी साज इदारों को सोचना चाहिए कि पहली बार इन लोगों ने न सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स को निशाना बनाने की कोशिश की है, बल्कि आज जो इस्लामाबाद में हुआ है इसका मतलब यह है कि अब ये पब्लिक डोमेन में आम लोगों को, सिविलियन को निशाना बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा हो गया। हालांकि ये अभी तक ये दावा करते आ रहे थे कि हमारी जंग सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल भी जो ऑपरेशन किए थे उसमें 22 लोगों को मारा गया था। दरअदम खेल में एक ऑपरेशन किया गया था, शुमाली वजीरिस्तान में किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि इन लोगों ने अपने डोमेन को या अपनी कार्रवाइयों को, खवारिज ने वो पब्लिक डोमेन में या पब्लिक एरिया में। सब इससे पहले एपीएस पर भी जब 2014 में अटैक हुआ था तब भी स्टूडेंट्स को निशाना बनाया गया था और अब 2025 में उसी तर्ज का ये हमला है जो कि किया गया है। ये वही माइंड सेट है जिसने तब भी स्टूडेंट्स को निशाना बनाया था और अभी भी स्टूडेंट्स को ही निशाना बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल, ये बड़ी खतरनाक बात है। जिस तरह मैंने बताया अभी, गुजारिश की कि इस तमाम अरसे में इनका दावा रहा है खवारिज का कि हमारी जंग सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, ये जो 500 प्लस स्टूडेंट्स है, मैंने इस पर काम किया कल, इसमें तकरीबन 90% का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, टांक, डियाई खान और बनू से है। मतलब यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने या पाकिस्तान के अफवाज ने वहां पर एक कैडेट कॉलेज बनाया ताकि वो लोग वहां पर उनके बच्चे तालीम हासिल करें, निशाना बनाने की कोशिश की है। अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्विक रिस्पांस नहीं किया होता और इतना कामयाब ऑपरेशन नहीं किया होता तो आप अंदाजा लगा सकती है कि फिर उसका अंजाम क्या होना था। शायद कि ये साने है एपीएस से बड़ा एक साने साबित हो जाता। अच्छा अकील साहब, पाकिस्तान जबकि अपनी पॉलिसी वाजे कर चुका है और ये भी वाज़े अल्फाज में कह चुका है कि अगर अब अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हुई तो हम भरपूर जवाब देंगे, इसके बावजूद ये हमला क्या पाकिस्तान को मगरबी सरहद की तरफ उलझाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये महज इत्तेफाक नहीं है। देखिए, गुज़श्ता 48 गेटों के दौरान 3 वाकयात हुए हैं और उनको
हमें एक दूसरे के साथ लिंक करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किए शुमाली वजीरिस्तान में और दरा दमखेल में, उसके फौरन बाद ये वाला अटैक हो गया वाना में। उसके बाद दिल्ली में एक अटैक मतलब धमाका हुआ, वो उसको जो है ना फिक्स किया गया कि ये पाकिस्तान की दहशतगर्दी है। आपको पता भी है, आपके टेलीविजन ने तमाम डिटेल बताई भी होगी। एक प्रोपेगेंडा किया गया। उससे पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने और अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि पाकिस्तान हमें कह रहा है कि हमारे अंदर आकर हमारी सिक्योरिटी को क्लियर करें, मतलब ये एक तंजिया से बात थी। उसके फौरन बाद आज इन्हीं 48 घंटों के अंदर इस्लामाबाद को निशाना बनाया गया। तो मेरे ख्याल में न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर एक खुली जंग को तवसीह दी गई है पब्लिक तक और बाकी शहरों तक, बल्कि अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान जो नेक्सस है वो भी बैक वक्त एक्टिवेट हो गया है, और इसका पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो क़यादत है उनको इदराक भी है। अकील साहब, शिमाली वज़ीरिस्तान हो गया या जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है, ये तमाम वो इलाके थे जिन्हें दहशत गर्दों से मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया गया था और यहाँ पर बहुत हंसी खुशी लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अब अचानक से इस तरह के हमले दोबारा शुरू हो जाना, इवन कि आज इस्लामाबाद में जो अटैक हुआ है, ये कितना अलार्मिंग है कि इस्लामाबाद तक जो है इस तरह से दहशतगर्द पहुंच गए हैं। जो कबायली इलाका जात हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस शहादतें भी पेश कर रही है और इनका मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। देखो, 2025 के दौरान पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 885 दहशतगर्दों को निशाना बनाया है। इन 885 दहशतगर्दों में 2025 के दौरान 195 अफगान दहशतगर्द मौजूद है। इसका मतलब ये है कि 2021 के दौरान जब तालिबान रजीम बरसर इख्तिदार आई और उन लोगों ने फैसिलिटेट करना शुरू किया कलदम TTP को, BLA वगैरह को, उसके बाद हमलों की शिद्दत में इजाफा हो गया। मगर उससे पहले हमें थोड़ा सा जानना चाहिए, ये जो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी तशवीशनाक हो गई है, ये 2018 के दौरान इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक पॉलिसी के तहत जो हजारों मिलिटेंट्स को लाकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बसाया, उन लोगों को एक्टिवेट किया गया 2021 अगस्त के दौरान। और उसके बाद वो लोग न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के कबायली इलाका जात और जनूबी अज़ा में और बलूचिस्तान में एक्टिवेट हो गए, बल्कि अब तो ये जो मैंने डिटेल बताई है कि 195 अफगान दहशतगर्द, जिनमें एक गवर्नर और चंद अहम अफगान अहदेदारों के बच्चे भी शामिल हैं, जिनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान DA खान और बुन में निशाना बनाया। ये तमाम बातें और चीजें जो है ना डेटा रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि अब न सिर्फ ये कि कलदम TTP को एक्टिवेट किया गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, अब जो इस्लामाबाद वाला पैटर्न है ये तो और भी खतरनाक है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि जो अफगान मिलिटेंट्स है वो भी कलदम TTP के साथ मिल गई है और उनको सहूलतकारी हासिल है अफगान हुकूमत की। जिस तरह आपने इस्तांबुल में पाकिस्तान को स्टांस को देखा या दोहा में देखा, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि इसके अंदर जो एक्सटेंशन है जमातुल अहरार का, तो वो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तानी स्टेट को झुकाना है, प्रेशराइज करना है, तो आपने पंजाब को और बाकी शहरों को निशाना बनाया है। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। शायद कि हम ये कह सकते हैं कि अब सिर्फ ये वाला सिलसिला हमलों का ये खैबर पख्तूनख्वा से महदूद नहीं रहेगा, बल्कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और खुदा खासा लाहौर वगैरह को भी निशाना बनाने की कोशिश तो ऐसी सूरत हाल में अकील साहब, अगर शहरी इलाकों तक ये दहशतगर्द हमले खुदा न खास्ता पहुंचते हैं, तो फिर आप समझते हैं कि कुछ पॉलिसी जो है वो मजीद सख्त करना पड़ेगी और बजाय इसके कि हम रिएक्शन दें, हमें उनके ठिकानों को निशाना बनाना पड़ेगा? नहीं, वो तो हम निशाना बना रहे हैं। मेरे ख्याल में मेरा अंदाजा है, चनित इस तरह भी है कि पाकिस्तान आइंदा 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ करने वाला है। वो फिर लोग देख लेंगे कि क्या करने वाला है। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो 2 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है जिसको समझने की जरूरत है। एक तो ये है कि अफगान हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, बार बार सालिसी के बावजूद कि 2 दिन पहले ईरान ने भी पेशकश की, मगर उसके बाद ये वाकयात हुए हैं। ठीक है, कल ये शवाहिद मौजूद है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास कि वाना में जो कुछ हो रहा था उनको हिदायत मिल रही थी अफगानिस्तान से। ज़ाहिर पाकिस्तान एक जदीद रियासत है और उस वक्त जो है ना तमाम सैटेलाइट वगैरह को एक्टिवेट किया जाता है। इस वक्त जो इशू है एक अफगान हुकूमत का है कि वो सरपरस्ती कर रही है, बल्कि वो फरीक बन गई है।